हेलो बच्चों, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज पे फोकस करेगी। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं मैं उसके सॉल्यूशन लेके आया हूं बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में बेटा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एक्टिविटी की, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वो आप देख सकते हो। मैं सीधा आंसर बताऊंगा। तो बच्चों, ये एक्टिविटी 1.1 है। इसमें आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, यानी आपने मैग्नीशियम ले लिया, उसको आपको हीट करना है। हीट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपनी वीडियो में। हीट मतलब क्या होता है, आप O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो। अगर कोई भी चीज़ को बोले केमिस्ट्री में कि भाई हीट हो रही है, तो हीट का मतलब है O2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपनी एक्टिविटी 1.2 पे। ये मैंने डिटेल में डिस्क्राइब करी हुई है बेटा, वीडियो में आप देख सकते हो पहले वाली। मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ। वो कह रहा है लेड नाइट्रेट लेना है। Pb मतलब लेड होता है, नाइट्रेट मतलब NO। तो PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट मैंने ले लिया है। इसको रिएक्ट करवाना है मुझे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। K फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडाइड। अगर ये रिएक्ट होगा बच्चों, एक रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी ना, तो आप ये आराम से कर लोगे। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है। अगर ये याद करनी है बच्चों, तो एक मैंने शॉर्ट्स बनाया है, बहुत ही इजी ट्रिक है, उससे आप एकदम इजीली इसे याद कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। लेड नाइट्रेट को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये हो जाएगा बेटा KNO3। KNO3 बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा ये PbI। Pb क्या होता है, ये हो जाएगा लेड आयोडाइड। K फॉर पोटेशियम, NO3 नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट बेटा, और ये हो जाएगा लेड आयोडाइड। ओके, मैं ये और बता देता हूँ कि बेटा ये होता है येलो इन कलर और ये होता है व्हाइट इन कलर। ठीक है, चलिए बच्चों एक्टिविटी 1.3 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा जिंक ग्रैन्युअल्स लेने हैं, आपको Zn लेना है यानी जिंक, और जिंक को आपको रिएक्ट कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि होता है H2SO4। ठीक है, अगर जिंक मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा बच्चों तो ये बन जाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। और क्या होगा बेटा, ये वैसे ऑलरेडी आपकी दे रखी है बुक में, मैं बता देता हूँ कहाँ पे। ये यहाँ पे देखो बेटा, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ, ये बना दिया जिंक सल्फेट H2SO4, सॉरी ये बना दिया ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट, और H2 बाहर यानी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे होगा बच्चों, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब एक्टिविटी 1.4 की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.4 में कह रहा है आपको क्विक लाइम लेना है। क्विक लाइम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, Ca कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो H2O के साथ यानी वाटर के साथ, तो ये आपका बना देता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, और ये बहुत एक्सोथर्मिक होता है, तो इसमें हीट बहुत निकलती है। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका एक्टिविटी 1.4 का। चलिए बच्चों, अब हम आ चुके हैं एक्टिविटी 1.5 पे अपनी। तो एक्टिविटी 1.5 कहता है कि अगर आप 2 ग्राम FeSO4 ले लोगे यानी कि फेरस सल्फेट ले लोगे बेटा, और अगर आप इसे क्या करते हो, हीट करते हो, फेरस सल्फेट को अगर आप हीट कर दो तो बेटा क्या होगा, ये इसके कंपाउंड ब्रेक होना चालू हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। Fe मतलब फेरिक ऑक्साइड O3, ये बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों, और क्या होगा, SO2 निकल आएगा और SO3 निकल आएगा। ठीक है, SO2 होता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, और ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2 होते हैं तो इसे डाई बोलते हैं, 3 हो जाते हैं तो ट्राई बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आ चुके हैं एक्टिविटी 1.6 में। इसमें कह रहा है आपको लेड नाइट्रेट लेना है बेटा। 2 ग्राम आपको क्या लेना है, Pb यानी लेड, NO3 यानी नाइट्रेट, बताया था अभी। अगर आप PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को हीट कर दो, अगर आप इसको हीट कर दो बच्चा, तो ये बन जाएगा, मैंने बताया था अभी, पिछली बार भी आपने हीट कराई है। देखो आपने इसको हीट करा, क्या हुआ, ये कंपाउंड में ब्रेक हो गया। वैसे ये भी अगर आप हीट करोगे तो ये भी कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा PbO यानी लेड ऑक्साइड। क्या हुआ, लेड ऑक्साइड। और क्या होगा, और साथ में निकलेगा बेटा NO2। क्या निकलेगा, NO2 और O2। बात समझ में आई बच्चों, देखो ध्यान से समझो। मैंने बोला लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड
ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये हो जाएगा ऑक्सीजन O2, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 आपके बुक में दे रखी है बच्चों। इस एक्टिविटी की बात कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, एक बैटरी ली है बेटा, और उसमें एक अटैच कर दिया हमने कैथोड और एक कर दिया एनोड। यहाँ पे लिखा हुआ एक है कैथोड और एक है एनोड। ठीक है बच्चों, पानी के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे चला जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे। और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा बेटा? एनोड पे। इसका देखो रिएक्शन बता देता हूँ। रिएक्शन कुछ नहीं है बेटा, H2O, यानी कि वाटर को जब आपने इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करोगे बच्चा, तो H2 अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? कैथोड पे, ये बात आपको याद रखनी है, और ऑक्सीजन जा रहा है एनोड पे, ये बात आपको याद रखनी है, और ये इसका केमिकल रिएक्शन है। चलिए बच्चों, एक्टिविटी 1.8 करते हैं। अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा स्पीड तेज हो रही है, बच्चा ये मैंने ऑलरेडी ना एक्सप्लेन करा हुआ है चैप्टर्स में डिटेल में, ध्यान से, तो ये अभी रिवीजन टाइप का है। ये जिन बच्चों को अभी सॉल्यूशन नहीं पता है उन लोग के लिए वीडियोस है। ओके, चलिए मैं जल्दी से आंसर देता हूँ एक्टिविटी 1.8 का। तो इसमें कह रहा है आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है। Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में रख दो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने सनलाइट में रख दिया तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग। खत्म बेटा, एक्टिविटी खत्म। चलिए बच्चा, अब एक्टिविटी 1.9 करते हैं। एक्टिविटी 1.9 कह रही है कि अगर आप आयरन नेल डाल देते हो किसमें? कॉपर सल्फेट में। ठीक है, Cu मतलब कॉपर, SO मतलब सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में अगर आप आयरन डाल दोगे बच्चा तो क्या होगा? ये आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब बच्चा एक्टिविटी 1.10 करते हैं। इसमें कह रहा है सोडियम सल्फेट ले लो, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट ले लो। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो बेरियम क्लोराइड से यानी BaCl2 से, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बच्चा बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या होगा? और NaCl बन जाएगा, यानी कि सोडियम। यह है सोडियम क्लोराइड, यह है बेरियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड, यह है सोडियम सल्फेट। ओके बच्चा, चलिए बच्चों, अब एक्टिविटी 1.11 पे आ गए हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप कॉपर ले लें 2 ग्राम ऑफ कॉपर ले लें, उसको अगर आप हीट कर दे, और हीट मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। आप देखो कितने आसान हो जाएगी। कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। खत्म क्वेश्चन बेटा, ये आंसर आ चुका है, बस खत्म। इतना ही आसान होता है। और अगर किसी को भी ये दिक्कत हो रही है बेटा, थोड़ा जल्दी चले इस वजह से, क्योंकि ये रिवीजन है। ओके, मैंने ऑलरेडी वो कराई हुई है वीडियोस, अच्छे से समझाया हुआ है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पे। जैसे ये वाली इक्वेशन समझो बेटा, Na ने क्यों Ba को हटा दिया या Ba क्यों Na की जगह पे आया, ये मैंने अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज में भी समझाया है। आप उसमें जाके चेक कर लेना। आप शॉर्ट्स अभी चेक कर लोगे ना, इस चैनल पे शॉर्ट्स चेक करना, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का ऐसा मतलब तरीका है, उससे ईजिली याद हो जाएगा बच्चों। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो इतनी है। बाय बाय बच्चों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।